कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। जी हाँ, एक मजहब वो होते हैं जिन्हें हम नहीं देखते हैं और एक मजहब वो होते हैं जिनके सामने हम अपने दुख लेकर जाते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए सामाजिक परिवेश में तो चिकित्सक हमारे भगवान के तुल्य होते हैं। यूँ तो चिकित्सा जगत को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया, आयुर्वेद, हेम्योपैथ, एलोपैथ, लेकिन जो भी इस पेशा से होते हैं, आम आवाम, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, सभी चिकित्सक नज़र में समान होते हैं और सबों के लिए जीवन देने की प्रक्रिया, जीवन रक्षा की प्रक्रिया उनके लिए समान होती है। जी, उसी क्रम में मैं राणा कुमार सिंह के भी स्टूडियो में आज आप लोगों के बीच बेगूसराय जिला ही नहीं वरन आसपास के कई जिला के रोगियों के लिए प्राणदाता, जीवनदाता, मशहूर हेम्योपैथ चिकित्सालय चांदसी दवाखाना के जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस विश्वास, मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं और उनसे जानते हैं आप लोगों के लिए जो भी कहानी है उस कहानी को। सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हमारे दर्शकों को सर बताएं कि आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहा, कैसे परिवार से आप सर बिलोंग करते हैं? मैं श्याम सुंदर विश्वास, इस पैथ में मेरा जन्म हुआ है। बंगाली फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ। मेरे फादर नरेंद्र नाथ विश्वास, इस इलाके में उनको चांसी बाबू के नाम से सब कोई जानते हैं। बहुत उन्होंने अपने टाइम में काम किया। 70 साल तक उन्होंने बेगूसराय में होम्योपैथ की चिकित्सा की सेवा दी और उनका नाम इस धरती पर सदा रहेगा, चांसी बाबू के नाम से विख्यात हैं। अपने टाइम में वो तन मन धन से प्रैक्टिस किए। कभी मैंने ज़िंदगी में उनको नहीं देखा चाय पीते, पान खाते, सिनेमा हॉल वगैरह वगैरह कुछ। आज ऐसे आदमी के पुत्र मैं हूँ। उन्होंने देखा मुझे कि इस पैथ में इसका इंटरेस्ट है, मैं इस पैथ में आया। मैं गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरपुर RBTS से पास किया और मैं 30 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 30 साल से। सर, पैसा अगर कहा जाए, पैसा कमाने के लिए या समाज सेवा के लिए कई क्षेत्र हैं, आपने चिकित्सा जगत को ही क्यों चुना और उसमें भी हेम्योपैथ को? आपने बड़ा विचित्र प्रश्न किया। मैं 5 भाई हूँ। मेरे फादर सबको विभिन्न लाइन में इस पैथ में डाले। जी। मेरे बड़े भाई छवि विश्वास MBBS डॉक्टर हैं। मैं होम्योपैथ। हमारे बाद वाले बिजनेस क्षेत्र में हैं, मीडिया क्षेत्र में हैं। वो बच्चे लोग को विदेश ले जाते हैं जो वहाँ एडमिशन लेना चाहता है। 4th ब्रदर वो भी बिजनेस में है, 5th ब्रदर बिजनेस में है। मतलब मेरे फादर सबको अपने अपने लाइन में रखे हैं। एक जगह हम लोग रहते तो झगड़ा झंझट, पाँचों को 5 लाइन में डालें। और मैं बहुत खुश हूँ इस जीवन से, इस पैथ से। इस पैथ की ऐसी दिन है कि आदमी चाहे तो 100 साल तक जी सकता है। मेरे फादर 95 ईयर्स तक जिंदा रहे इस पैथ के बदौलत। उन्होंने कभी भी एलोपैथ टच नहीं किया। फिर भी मैं कहूँगा होम्योपैथ का एक लिमिटेशन है। जी। हमारा एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन में अगर हम काम करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हड्डी डैमेज कर गया, आई डैमेज कर गया, नोज़ डैमेज कर गया तो हमारा स्कोप एंड लिमिटेशन रुक जाता है। हमें प्रेफर करना पड़ता है एलोपैथ डॉक्टर का सदन। अच्छा। तो एक कोऑर्डिनेशन है एलोपैथ के साथ भी कि जहाँ मेरा रीचिंग है हम वहीं तक रहें और जहाँ रीचिंग नहीं है रेफ़र करें। एक खामियां है हमारे पैथ में, डॉक्टर लोग सब चीज़ को कहेंगे हम ठीक करेंगे, हम ठीक करेंगे, गारंटी लेते हैं। जी। ये बहुत बड़ी गलत बात है। डॉक्टर पेशेंट को ठीक करता है, मिनिमाइज़ करता है, बैलेंस करता है। सपोज आपको पाइल्स है, आपको ठीक कर दिया मैं, फिर पाइल्स रिपीट होगा, क्यों होगा? आपका जो सिस्टम बना हुआ है पेट में, कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स होगा ही। तो पेशेंट को समझना चाहिए
हमें किस रूप में ट्रीटमेंट करना है, क्या बचाव करना है। बिल्कुल। हमारे पास एक ज़बरदस्त देन है, हर चीज़ का बचाव होता है, चाहे कोरोना हो, चाहे डेंगू हो, चाहे सर्दी हो। मेरी पूरी फैमिली कोरोना में एक दवा है आर्सेनिक करके, आप लोगों को सब जगह आया होगा, जी, पेपर में भी। पूरी फैमिली मैंने आर्सेनिक लिया 3 खुराक हर मंथ, बचा रहा ताकि वो रोकथाम किए रहे। होने के बाद भी दवा है, लेकिन सरकार के द्वारा से अप्रूवल मिला कि आर्सेनिक को दी जाए। शहर शहर में, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बांटा गया। मैंने भी अपने मोहल्ला में आसपास कर दिया। इस दवा का ये प्रभाव हुआ कि मेरे मोहल्ला में एक भी केस नहीं हुआ। एक केस हुआ आशा मिश्रा का, अच्छा। उनका एक लड़का नहीं खाए, होम्योपैथ बेकार चीज़ है, गोली खाने से क्या होगा, ये महीन गोली से कुछ होता है। बहुत आदमी ऐसे हैं जो इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अब अवॉइड करने की संख्या इन्हें गुने है। अब एमबीबीएस डॉक्टर लोग भी हमारे पास आते हैं कि भाई हमारे सर्दी खांसी प्रिवेंटिव दवा दीजिए। डेंगू की बहुत अच्छी दवा है प्रिवेंटिव। डेंगू इतना खतरनाक है, हमारे मोहल्ला में 2 आदमी का डेथ हो गया, डॉक्टर AK पाठक, बिल्कुल। डेंगू से। काश मैं उन्हें दे पाता ये दवा, यूपेटोरियम परफोलिटियम दवा का नाम है। ये यूपेटोरियम परफोलिटियम अगर दी जाती 3 खुराक तो डेंगू से बचाव होता। लेकिन अफसोस मैंने जा पाया, इस बात का अफसोस मुझे सब दिन रहेगा। हमारे घर से 4 मकान बाद उनका घर है, डॉक्टर पाठक का। जानकारी का अभाव नहीं हुआ होगा। सुशील बाबू 14 दिन तक अफेक्टेड रहे ये डेंगू से, नहीं दिया गया दवा, या उनका रीचिंग नहीं था या मेरा रीचिंग नहीं था। बिल्कुल। तो इस बात का देन है, आदमी थोड़ा सा कॉन्शियस रहे तो आदमी बचाव कर सकता बचाव है। कर सके। सर, हेम्योपैथ में मुख्य रूप से किन किन बीमारियों की इलाज संभव है? स्किन का केस तो ज़बरदस्त है। अच्छा। अगर किसी को रिंग वर्म हो, जिसको बोलते हैं दिनाई, जी जी। अभी दिनाई का प्रकोप इतना ज़्यादा है, एलोपैथ वाले कभी नहीं ठीक कर सकते हैं, मैं ठीक करता हूँ। अभी मेरे पास सैकड़ों केस हैं रिंग वर्म के, दिनाई जिसको बोलते हैं, जी जी। बहुत ज़्यादा। होम्योपैथ सटीक है स्किन के मामले में, एलोपैथ नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप जाइए एलोपैथ के पास, बहुत सारे दवा केमिकल वगैरह वगैरह देके ठीक नहीं करेंगे, रोकथाम किए रहेंगे, मिनिमाइज किए रहेंगे। लेकिन होम्योपैथ है एक ऐसा पैथ है जो ठीक करेगा। मैं आज दावे के साथ कर सकता हूँ, स्किन का प्रॉब्लम, रिंग वर्म का प्रॉब्लम खास करके ठीक होता है। मैं एक हार्ट केस को ठीक किया हूँ। अच्छा। उसका केस था, भागलपुर से आया था, उसका मैं आपके पास भेजा हूँ। और बहुत क्रिटिकल केस था, हार्ट का भाल में छेद है, और इस तरह का केस होम्योपैथ में ठीक हो जाए, बहुत बड़ी बात। प्रेस वाले को मैंने बुलाया, प्रेस वाला बैठे भी, बातचीत की हमसे, लेकिन छापने से वो नकार गए। उन्हें भय हो गया कि एलोपैथ बारी उन्हें छुड़ाएंगे नहीं। और मैं उनका इंटरव्यू लिया जी। जो आए थे हमारे पास रिपोर्टर वाले, सारा चीज़ लेके, लेकिन वो अंत तक बोले मेरा बात आगे नहीं बढ़ा। प्रेस पेपर वाले, नाम नहीं लूँगा पेपर वाले का, वो लोग उसको नहीं छापे। तो ठीक है, उनकी मानसिकता, जो अच्छी बात है उसे दिखाना तो हमारा कर्तव्य बनता है। सर, अभी ठंड का मौसम है, ये जाड़े का मौसम, इस मौसम में किस तरह की बीमारियां होने का डर होता है? जिसको बोलते हैं कोल्ड, कोराइजा, बुखार, जी। वायरल फीवर, इस सब के लिए होम्योपैथ बेस्ट है। अब किसी को नाक बह रहा है, जी। हम उस सर्दी को बंद नहीं करेंगे। सर्दी को कभी भी दवा नहीं खानी चाहिए, सर्दी की नाक बहने की दवा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। एलोपैथ वाले क्या करेंगे, दवा देके उसको रोक देंगे, पेशेंट खुश हो गया, लेकिन नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट टाइम उस बच्चे को सांस तेज होने लगेगा, दम फूलेगा, फिर वो दवा देंगे दम फूलने की। कहाँ ट्रीटमेंट हुआ? नहीं हुआ। मेरे पास जब आएगा तो मैं नाक से जो पानी गिर रहा है, जिसको बोलते हैं कोराइजा बोलते हैं सर्दी, तो मैं कहूँगा भाई नाक बह रहा है, बहने दीजिए, पूरा लंग्स क्लियर होगा, फेफड़ा लंग्स क्लियर होने की दवा देंगे, इनको ठीक होगा। एक्यूनाइट दीजिए, रस्टक दीजिए, ब्रानिया दीजिए, पेशेंट ठीक। लेकिन पेशेंट को वेट एंड वॉच, धैर्य चाहिए, ताकि कफ सूखे नहीं लंग्स में। सर, एक प्रश्न आता है कि होम्योपैथ में कहा जाता है कि अगर डॉक्टर 90 दिन की दवा देते हैं और पेशेंट
यहाँ तक कहा जाता है 84-85 दिन तक दवाई ले लेता है और एक कोर्स छोड़ देता है तो उस पूरा कोर्स बेकार जाता है। ये क्या ऐसा सुनने में आता है? पैथ में हर चीज़ का कोर्स है। अच्छा। सर्दी की दवा दे रहे हैं तो वेट एंड वॉच, 1 वीक वॉच, कितना सर्दी निकला, कितना गाढ़ा निकला, पेशेंट के मोडालिटी पर डिपेंड है। कोई पेशेंट 2 दिन में ठीक होता है, कोई 4 दिन में। 2 बच्चा नहाने गया, एक बच्चा को सर्दी पकड़ लिया, एक को नहीं पकड़ा, इसका माने उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उसको इस तरह की दवा दी जाएगी ताकि उसका लंग्स मजबूत हो, ये बीमारी दोबारा नहीं हो। हमारे पैथ में एक दवा है, एक सिस्टम है, किस किस साल बच्चा जन्म लेता है, किस किस महीने में जन्म लेता है। कोई भादों में जन्म लिया तो उसका वो सर्दी वाला दवा ज़िंदगी भर खाना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रिवेंटिव की दवा दे के रोक के रखेंगे। तो प्रिवेंटिव की दवा इतनी अच्छी चीज़ है, आदमी कॉन्शस नहीं है जो टाइम पर आके दवा ले। सर, जो युवा छात्र हैं अभी साइंस लेकर आईएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनके मन में ये होता है कि चिकित्सा जगत में जाएं, तो होम्योपैथ में उनके लिए फ्यूचर कैसा है? देखिए, BHMS कोर्स जो है, मैं BHMS किया हूँ और बिहार का पहला बैच का स्टूडेंट हूँ मैं फादर के साथ अटैच रह गया। मेरे 2-3 मित्र हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा। डॉक्टर हिमाद्री चक्रवर्ती झाझा में हैं पोस्टेड, डॉक्टर ललित कुमार सिन्हा कलकत्ता में पोस्टेड है, और इनका पेमेंट उतना ही इक्विवेलेंट है जितना कि एक MBBS डॉक्टर का। 1,10,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो हमारे मित्र लोग हैं। मैं तो चलाया फादर के साथ जी, और वो लोग अभी जॉब उतना ही सैलरी है जितना एक MBBS का, मैंने बराबर ही है, बराबर लाख से ऊपर। लेकिन ऐसा लोगों की मानसिकता हो गई है कि होम्योपैथ डॉक्टर की कमाई नहीं है, और जो एलोपैथ में MBBS हैं, MS हैं या MD हैं, उनकी कमाई अच्छी खासी होती है। पहली बात है, एक पेशेंट की मानसिकता रहती है कि MBBS डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनको 500 फीस देंगे, ठीक है जी, उसके बाद 500 का दवा लेंगे, 1,000 रुपया। और एक पेशेंट जब आता है तो उसकी मानसिकता रहती है होम्योपैथ तो जा रहे हैं, सस्ता इलाज होगा, लेकिन अब सस्ता नहीं है। हम लोग पास करके हम लोग का फीस है, जी, मेरा फीस है 60 रुपया। तो इस फीस के आधार पर पेशेंट को कोशिश करते हैं कम काटें, गला कम काटें, एक बार में नहीं काट दें जो एलोपैथ वाले करते हैं। वो जान रहे इसको TB है, खांसी हो रहा है वगैरह, इसको दस्तों TCDC वगैरह 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 सारी चीज़ कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को समझ जाते हैं इसको बीमारी है, दवा दिए ठीक हुआ, लेकिन कोशिश करते हैं उसका पॉकेट ज़्यादा ढीला ना हो, मिनिमाइज में रहे। एक पेशेंट के साथ मधुर संबंध होता है, बिल्कुल, उससे पूरी जानकारी लेनी पड़ती है, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, कौन है, पूरी हिस्ट्री लेके तब दवा देते हैं, और एक ईमानदारी बरतनी पड़ती है, और पेशेंट के साथ एक हार्ट टच, क्या हुआ क्या नहीं क्या, एक मधुर संबंध रहता है, इस आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, युवा के बारे में जो बोले जी, आज की युवा एडमिशन ले, बिहार में 50 सीट है मात्र गवर्नमेंट कॉलेज, मैं जहाँ से पास किया जी, RVHS मेडिकल कॉलेज, वहाँ 50 सीट है। इस 50 सीट के लिए आपको जैसे एलोपैथ वाले वो एग्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल, वैसा ही एग्ज़ाम है उस 50 सीट के लिए। 40,000 स्टूडेंट पिछले साल अपीयर हुए थे एडमिशन के लिए, 50 तो सीट भरा। ऐसे प्राइवेट कॉलेज है, मुंगेर में है, दरभंगा में है, पटना में है, सब जगह है, लेकिन वहाँ डोनेशन है 5 लाख 7 लाख एडमिशन का डोनेशन है। ये डोनेशन बंद नहीं हुआ, जो प्राइवेट कॉलेज है जी, जी, 5 से 7 लाख दीजिए, ज़्यादा भी है, और एडमिशन लीजिए। अच्छा से पास करने के बाद आपका जॉब है, प्राइवेट तो ठीक ही है, बेगूसराय बहुत सारे वहाँ पर डॉक्टर सब कमा रहे हैं, सब अच्छे हैं। बिल्कुल। सर, अभी तक आपने अपनी मेहनत और यूँ कहें कि अपने पिताजी के सानिध्य में जो प्राप्त किया, वो तो बेगूसराय ही नहीं वरन यूँ कहा जाए कि 5-6 जिला आसपास के जो हैं सभी जिलों में चर्चा के विषय है। सर, भविष्य की योजना आप क्या है? कुछ ऐसा छूट गया होगा जिसको प्राप्त करने के बारे में? देखिए, आदमी की आशाएं निरंतर रहती है। मेरी आशा थी कि मेरी बचिया MBBS डॉक्टर बने, पहले इच्छा थी होम्योपैथ पढ़े, लेकिन उसकी इच्छा मैंने देखा कि नहीं मैं MBBS पढ़ूँ, तो मैं अपनी बचिया को कोशिश किया बहुत
3 बार में क्वालिफाई नहीं की, चौथा बार में क्वालिफाई कर गई। अच्छा, MBBS 4th ईयर में है अभी। एनी विश्वास नाम है, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में। बिल्कुल। और मैंने देखा कि MBBS इतना टफ चीज़ है, लाखों लाख खर्च करने के बाद पढ़ाई में तब जाके वो क्वालिफाई की। बहुत कम सीट रहता है। अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज PMCH मात्र 600 सीट रहता है, 500 सीट, लाखों लाख आदमी भरते हैं। बिल्कुल। खैर, मैं यही कहूँगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो MBBS का भरे फॉर्म, नहीं तो बड़ा टफ मोटिवेशन है। होम्योपैथ में ईजिली हो जाएगा थोड़ा सा पढ़ने पर। सर, डॉक्टर रोशन सर का जो ये प्रयास है KV स्टूडियो स्थापित करके हर क्षेत्र के अनुभवी लोगों को लाना, उनकी कहानी को बताना, जिसमें आप भी आज साक्षी हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इनका नाम अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। मेरी सास के कान में प्रॉब्लम था, मैं खुद लेके गया और मेरा परिचय इनसे कभी नहीं था। केवल मैं इतना ही कहा कि मैं डॉक्टर SS विश्वास। उन्होंने फीस तो लिया नहीं और इतनी खूबी से मैं उन्हें देखा, माइन्यूटली स्क्रीन पर मुझे दिखाया कान के पर्दे में क्या क्या है, कान के कौन कौन बोन में प्रॉब्लम, इतना माइन्यूटली। इनका माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि नहीं, कान के डॉक्टर के लिए दिल्ली बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड डॉक्टर। एक बार ही परिचय हुआ है, वो भी आधे घंटे का। पिछले साल मैं आया था अपनी सास को लेके और वो बहुत अच्छी हैं। एक बार में कान का पर्दा का साथ कब जम गया था, बहुत ठीक, रियली वेरी गुड डॉक्टर। उनका डिस्ट्रिक्ट में अच्छा, बहुत बढ़िया। सर, एक चिकित्सा जगत में समय निकालना कितना महत्वपूर्ण होता है, ये आपसे अधिक भली भांति कोई नहीं जान सकता है। देखिए, हर डॉक्टर का एक टाइमिंग है। जैसे मेरा ये टाइमिंग है क्लिनिक में रहने का। जी। मैंने बोल दिया भाई मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। ये मेरी बड़ी बचिया एनी मून विश्वास, इसको देख रहे कथक वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। मैंने इन्हें कभी नहीं रोका, तुम्हारा काम है, अच्छा है, अच्छा करो। किसी भी चीज़ में जाओ तो डीपली काम करो, उससे मन से तन से उस पर कॉन्सेंट्रेट रहो। बिल्कुल। कि मेरा ये जॉब है, इसको हम अच्छा करें। कंसंट्रेशन, उस चीज़ के प्रति लगन, एक पकड़, ये नहीं रहेगा तो आपका काम फेल्योर रहेगा। सर, बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलकर कि अपने क्लिनिक के टाइम में भी आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, KV स्टूडियो के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और कई ऐसे उपचार के बारे में आपने बताया, सीजनली हो या जो मेन रूप से होता है उसके बारे में बताया। एक आशा करते हैं सर कि पुनः जब भी अवसर मिले हमारे तमाम दर्शकों के लिए आप समय हमारे KV स्टूडियो को दें। देखिए, आदमी के पास समय रहता है। आदमी झट से बोल देता है मेरे पास समय नहीं है। अरे भाई, गप मारेगा, मोबाइल गीजेगा, उसके लिए समय है लोग के पास। जी जी। आदमी हर काम को सिस्टमेटिकली करे, टाइमली उठे, टाइमली काम करे, सुबह ये करे, सुबह वो करे। लेकिन आदमी को चाहिए, मेरी उम्र अभी 64 साल हो रही है। अच्छा। मैं योगा को बहुत ध्यान देता हूँ। सुबह उठकर प्राणायाम, ध्यान, खान पान, लिमिटेशन, डोज का लिमिटेशन, खान पान का लिमिटेशन बहुत जड़ी है। हमारे मित्र लोग अभी चल नहीं पा रहे हैं और मैं बाइक से दौड़ता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, योगा करता हूँ, स्पीकिंग करता हूँ, स्कीपिंग वगैरह वगैरह। आदमी तंदुरुस्त रहे, बिल्कुल, दौड़ धूप रहे। बस मुझे बहुत खुशी हुई आप सबों से मिलकर। आप लोग का यूनिट पुनः हमारे स्टूडियो में जब भी अवसर मिले आप तमाम दर्शकों के लिए और नई नई सलाह को लेकर बिल्कुल मैं आऊँगा। आप उपस्थित रहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर। यस, अब माहौल में एक अपने, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।